अप्पाकुल्ला ने गलत लड़ी, पंडित राम प्रसाद ने गलत लड़ी, तो आज हम गलत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। ये ना सोच रहे जब कानून में सरकार ने जो गलती मानी कि हम संशोधन करेंगे, गलती मानी तो कानून कहूँ ना कहूँ गलत है। बिल्कुल है। जब जब बात पे शेयर करते रहे सभी भाई, गलती मानने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइव को। तैयार है तो कानून गलत है भैया ना है। बिल्कुल तुम पे 10 विशेषज्ञ हैं और हम कुपट कपट खेतों की हर की मट्टी पलटते हैं और जमीन को सीना चीरते हैं और अन्न उगाते हैं और देश को पेट पालने को काम करते हैं। और हमारो भैया देश की सेवा जय जवान। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो क्यों दिया था कि जब देश में अकाल पड़ा था, जब भुखमरी आ गई थी, तो आधे पेट भोजन खा के हमारा जवान हमारी सुरक्षा कर रहा था और आधा शेयर करते रहे वीरज भारद्वाज जी। किसान अन्न का भंडारण कर रहा था। बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था एक टाइम खाना खाना। देश में दो ही चीजें, जय जवान और जय किसान। उस नारे को कलंकित करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है। 2 अक्टूबर को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों पर लाठीचार्ज कराई थी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में। कराई थी या नहीं कराई थी? उस आंदोलन को वहीं रोक दिया गया था। लेकिन अब हम कहने वाले हैं जितना दिन ये आंदोलन चलेगा और जो भी षड्यंत्र रचेगा, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, उनको यहाँ का किसान और यहाँ की जनता, मजदूर किसान इस देश से खदेड़ने का काम करेगा, उनको नंगा करने का काम करेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाथ के भानो जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ के भानो जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो क्रांति की शुरुआत आज इस दिल्ली की सरजमी से होने वाली है। ये जो जवान के बेटे हैं, ये मंगल पांडे बनेंगे। अगर किसान गलत लड़ाई लड़ रहा है तो ये हम पे सीधी गोली चलाएं। अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश को भोजन देने के लिए लड़ रहे हैं। हमसे 19 रुपए में खरीदा जाएगा और देश को 200 रुपए में बेचा जाएगा, फिर भी देश के लोग अभी समझ नहीं रहे। ये भूल है इस सरकार की। देश का हर नागरिक इस बात पर सहमत है और हमें मौन स्वीकृति दे रहा है कि अब ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। सरकार तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का मतलब है सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है। सरकार बेईमान है, सरकार हमें धोखा देना चाहती है। सरकार इस आंदोलन को बढ़ाकर जनता की मुस्कुराहट बढ़ाना चाहती है। सरकार किसान और जवानों को लड़ाना चाहती है। इसलिए मेरे भाइयों, अब समय आ गया है, ये क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए और ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम सरदार बनने को तैयार हैं, हम चंद्रशेखर आजाद बनने को तैयार हैं, हम हर वो क्रांतिकारी बनने को तैयार हैं जो हंसते हंसते हमें फांसी चढ़ने को तैयार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरकार में ताकत है, प्रशासन में ताकत है, तो हमें फांसी की सजा दे और हम फांसी खाने को तैयार हैं। और हमें शेयर करते रहें सभी भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जेल से भी आंदोलन जारी रखेंगे। हमें नौकरी नहीं करनी है, अब हमें ये आंदोलन बढ़ाना है। किसानों को 70 साल से जो उपेक्षित रहा है, किसान गरीब मजदूर अपने बेटे को दिल्ली में भेजता है, 5000 रुपए डलवाता है खाते में, तब खेत में लागत लगाता है। जो मक्का हमारी 2300 बिकती थी, आज वो 800 रुपए बिक रही है। हमें दूने का घाटा पड़ रहा है। अब बताइए, हमने बैंकों से कर्ज ले लिया। बच्चों का अरमान होता है जब हमारी फसल पक के तैयार होती है, तो बच्चों का इतना बड़ा अरमान होता है कि हमारी पैंट पकड़ लेते हैं। जब हम गल्ला ट्रैक्टर में डालते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि पापा आज हमें नए कपड़े लाना, हमें जूते लाना, हमें साइकिल दिलाना। लेकिन हम जब मंडी अपनी फसल ले जाते हैं तो बिचौलिए और सरकार पे कांटे पर ले जाते हैं, तो बिचौलियों का गल्ला लगता है। हम 10-10 दिन पड़े रहते हैं, हमारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पापा आएंगे, हमारे बाबा आएंगे, हमें नए जूते लाएंगे, नए कपड़े लाएंगे। लेकिन जब हमारी फसल कांटे में जाती है और कर्ज के तले हम दबे रहते हैं, जब हम घर आते हैं तो अपने बच्चों को न नए कपड़े दिलवा पाते हैं, न जूते दिलवा पाते हैं, न उन्हें 1 दर्जन केला भी लेके नहीं आ पाते। अरे पर हताश निराश मिल रहा है
हताश और निराश किसान आंखों में आंसू लेकर अपने चूल्हे पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी समझ जाती है कि आज हमारी फसल को फिर घाटा लगा है, और वृद्ध पिता भी समझ जाता है। कर्ज वाले हमारे दरवाजे पर आकर हमें धमकाने लगते हैं, बैंक के बिचौलिए आ जाते हैं, तहसील का अमीन आ जाता है और हमें तहसील में ले जाकर बंद कर देता है। उस काली से जाकर हम बाग में आत्महत्या कर लेते हैं, फिर भी सरकार की रिपोर्ट क्या आती है? सरकार क्या रिपोर्ट देती है कि इन्होंने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या कर ली। ये कभी नहीं कहा कि कर्ज के चले आत्महत्या कर ली, ये कभी नहीं कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो अब आप देखिए, जो वृद्ध पिता अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर उठाता हो, उन किसानों को कितना कमजोर बनाना चाहते हो आप मोदी जी। किसान का बच्चा अगर जीन्स की पैंट पहन लेता तो कहते हैं किसान नहीं है। किसान का बेटा अगर अच्छे कपड़े पहन ले, 600 रुपए की शर्ट पहन लेता है, और तुम 1 लाख का सूट पहनते हो। तुम चाय वाले होके 1 लाख के पहन सकते हो, हम जमींदार होके 600 रुपए की शर्ट नहीं पहन सकते? पहन सकते या नहीं पहन सकते भाई लोगों को बताओ। जय जवान। जब नोटबंदी हुई थी तो अरुण जेटली जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनको उसी दिन से मेरा सबसे घृणा, मैं जिसको नफरत करता था वो अरुण जेटली थे। वो स्वर्गीय हैं, इसलिए आप शब्द नहीं कहूंगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि काला धन लाएंगे और नोटबंदी से काला धन आएगा। तो जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा काला धन मतलब कि काला धन विदेशों में नहीं है, काला धन देश के किसानों ने पोटलियों में अपने छप्परों में घुस लिया, उसको निकलवाना है। वो दिन हमें आज भी याद है। ये वो सरकार है, लेकिन हमने इनकी बातों में आकर इन्हें चुनाव जिताया 2019 में। फिर इसका प्रमाण हमारे पास है कि हमने भाजपा को वोट दिया था। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और मेंबर भी थे। हमने 200 लोगों को भी जेड़ा था। लेकिन आज हम किसान के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और अंतिम सांस तक किसानों के लिए लड़ेंगे। भाइयों, आप बताइए, आप यहाँ छोड़ के जाएंगे मैदान? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सरकार की और कुछ ये कि वो पुलिस वाले आए, अखबार वाले छाप रहे हैं कि हमने रोड खोल दिया, तो खोला रोड। हम कह रहे हैं खोलो रोड, खोलो भैया, खोलो। एसीपी साहब को बुलाओ और खुलवा दो रोड। क्यों नहीं खोल रहे रोड? क्यों नहीं है इनमें दम? क्योंकि हमें ये रोकना चाहते हैं, हमें बदनाम कराना चाहते हैं, हमें अराजक तत्व बताना चाहते हैं। अगर किसान आंदोलन करे जो अराजक तत्व, वकील आंदोलन करे तो गुंडा, छात्र आंदोलन करे तो आतंकवादी, और मुस्लिम महिलाएं आंदोलन करें तो पाकिस्तानी, और किसान आंदोलन करें तो खालिस्तानी। अब बताइए, हिंदुस्तान को जातियों में तो बांटा ही बांटा था, धर्म में बांटा ही बांटा था, और आज इन्होंने हमें पाकिस्तान में भी को भी बांटने का काम किया है। मेरे भाइयों, ये कोई भाषण नहीं है, ये हमारी वेदना है और पीड़ा है, और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यहाँ से हम जाएंगे नहीं। मेरे बच्चे का जस्टोन है, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूँ जब तक ये लड़ाई आर पार नहीं हो जाएगी। कुलदीप भैया संघर्ष करो, कुलदीप भैया संघर्ष करो, कुलदीप पांडे संघर्ष करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जो किसान हित की बात करेगा, जो किसान हित की बात करेगा। सब लोग बैठो। भारतीय किसानों भानु का प्रदेश प्रवक्ता, क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? जिस तरीके से देना चाहता हूँ कि समस्त देश के किसान एक हो जाए। अभी आपको 500 लोग लाइव देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार के बाद बोलिएगा। पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि समस्त देश के किसान एक हो जाओ। ये सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे करके किसानों को गुमराह कर रही है। और ये जो बिल है, और जो बिल के बारे में ये सारी झूठ बोलने के हमें आप दे दो, मुद्दे दे दो, अपनी बात बता दो। इनके पास में सारे के सारे IAS से लेकर PCS से लेकर पूरे विशेषज्ञ बैठे, और क्या इस कानून में बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसान होना चाहिए,
खत लेके आए, प्रमाण पत्र कहा किसान को, सब कुछ कर सकते पहचान को हैं, कष्ट लेकिन दो, ये आधार कार्ड केवल दे दो, देश को ये जैसे दिखाना किसान को चाहते कर हैं दो। कि हम फर्जी किसानों बनी को बनी निकलने मानते वाला हैं तहसील और से। किसान हमारी यहाँ पे बात मानते हैं भाषण और वाले किसान हम तो किसानों के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी तरफ से हमें मुद्दे तो नहीं देख दे लो, अगर है रहे। हमारी इसलिए पांडे जी, फैला ये तो रहे हैं अभी और आपने ये किसानों अपना को दर्द बताया। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से तारीख पे तारीख हमें मिल रही है, आप देख रहे हैं किसान भी यहाँ पड़ा हुआ है, डटा हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है साहब कि सब देश के किसान देवताओं, अन्य देवताओं, आज अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आपके बच्चे हैं, अगर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो और आप देश को बचाना चाहते हो तो अब क्रांति की शुरुआत आपको करनी होगी। क्रांति कभी उद्योगपतियों ने और राजनेताओं ने नहीं लड़ी, देश के मजदूर और किसानों ने लड़ी है मेरे भाइयों। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी मेरी बात जहां तक सुने वो 8 तारीख को भारत बंद का पूर्ण समर्थन करे और किसानों को आंदोलन को मजबूत करने का काम करे। अगर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, गलत लड़ाई लड़ रहा है तो हमारा बिल्कुल सहयोग मत करना, और अगर हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा सहयोग करने का आपका दायित्व है। अगर देश को बचाना चाहते हैं तो किसान को बचा लीजिए, और किसान आप सबको बचाना चाहता है, इस देश को बचाना चाहता है। जय जवान जय किसान। वही कृषि मंत्री कह रहे हैं एमएसपी ऐसी रहेगी, काला कानून वापस नहीं, संशोधन होगा। क्या लगता है कि संशोधन की जब बात की जा रही तो सरकार से कहीं ना कहीं गलती हुई है? बिल्कुल फिर हो गया कि गिरे से गिरा मूल्य तो हमें हर सरकार में मिला, लेवी पे अटक कितने लाभ मिला, 6% आदमी को सरकार खुद मान रही है, तो अब 94% आदमी को लाभ कैसे मिला हो? जब 6% आदमियों को लाभ मिल रहा है सरकार के आंकड़े के हिसाब से, तो 94% को कैसे मिलेगा? तो 94% को लाभ देने के लिए अधिनियम बना दो, जैसे कांग्रेस सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था कि कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा, उसी तरीके से आप अधिनियम बनाइए कि किसान की फसल कौड़ी के बाद नहीं बिकेगी। अभी आप 700 लोग लाइव देख रहे हैं, इस दौरान 700 लोग लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो 700 लोग देख रहे हैं इसे शेयर करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाकर आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। कोई संदेश देना चाहेंगे आप लाइव के माध्यम से? ना मैं ये कहना एक जगह चाहूंगा ना सभी फेंकना लोगों से, है। जो हमारे किसान भाई हैं, भीषम पितामह ना बने, भीषम पितामह हमारे जो किसान भाई हैं ना बने। अगर कोई जुर्म हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को, और हम उसको अगर रोक सकते हैं, अगर हम उसको रोक सकते हैं तो हमको रोकना चाहिए, अगर हम नहीं रोक सकते तो जो जुर्म कर रहा है ना उसमें भागीदारी हमारी भी होगी। अगर हम गलत हैं, अगर किसान की मांग गलत है, अगर किसान अपने पेट के 2 रोटियों की मांग कर रहा है और कपड़े की सरकार से, अगर लोगों को ये लग रहा है कि किसान गलत है तो किसान का बिल्कुल सहयोग ना करें। और अगर इनकी अंतरात्मा ये कह रही है कि किसान सही लड़ाई लड़ रहा है तो 8 तारीख को इनको किसान का सहयोग करना चाहिए सभी लोगों को। और ठीक है, जिस तरीके से सरकार बोल रही है ये किसान नहीं है, क्या सूट बूट वाले किसान नहीं हो सकते? क्या आप किसान नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। ये लोग जो यानी कि 40 साल या 45 साल पुराना किसान था, जूते पैर में नहीं, कपड़े फटे हुए, समझ रहे हैं आप? तो ये इनकी जो थ्योरी बन चुकी है कि किसान ऐसा ही रहना चाहिए, किसान ऐसा ही रहना चाहिए। क्या किसी के पहनावे से ये उसकी यानी कि व्यवसाय तय करेंगे? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मान्यवर, एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे जो देश के प्रधानमंत्री थे, और जो वो एक बार मुझे एक घटना मैंने पढ़ी थी, वो विमान में जा रहे थे कहीं विदेश का दौरे पे, तो उन पे 2 कुर्ते थे, तो एक कुर्ता उनका फट रहा था, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि क्या सुई लाई हो आप, क्या क्योंकि मेरा कुर्ता फट रहा है, आपको ये सीना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी हैं, 10 लाख का सूट बूट पहनते हैं। एक कार्यक्रम में 10 बताइए आप। एक कार्यक्रम में 10 सूट। और सबसे बड़ी बात, मैं पॉइंट की बात बता देता हूँ, जो किसान बिल है, जो संशोधन की बात सरकार कर रही है, सबसे बड़ा संशोधन तो ये होना चाहिए कि सबसे बड़ा व्यापारियों की हितैषी सरकार है। अभी तक एक कानून था कि भंडारण इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। इसी के तहत 1955 अधिनियम, 1955 अधिनियम, हाँ वो वहाँ तक कोई नहीं जा रहा, मैं समझाऊंगा, मुझे पता है। 1955 में एक अधिनियम बना था, मोटा अनाज जो खाने का अनाज होता है, गेहूँ, चावल, दाल, उसके अधीन ये रखा गया कि भंडार नहीं कर सकोगे आप, और भंडार करोगे तो उसमें सजा का प्रावधान था। मगर बीजेपी सरकार
इन वस्तुओं को, इन अनाज को उससे निकाल लीजिए, निकाल दिया है। निकाल के अब व्यापारी आप भंडार कर कर सकते हो, सकता है। भंडार कर सकते हो। सरकार का इसमें ये तर्क है कि किसान भी भंडार कर ले। क्या किसान इतना सक्षम लग रहा है कि भंडार कर पाएगा? ये सिर्फ तो अब बात ये आती है, किसान आंदोलन ये चल रहा है कृषि अध्यादेश के खिलाफ, आप डटकर यहाँ मुकाबला करेंगे? एक बार समर्थन दे दें, डटकर सभी लोग मुकाबला करेंगे यहाँ? बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। एक बार नारा लगा, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।